एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे डाइफेरा के बारे में। डाइफेरा को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस है, लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। तो आज हम क्लियर करेंगे डाइफेरा कैसे लिया जाता है और क्या उसके पीछे का साइंस है। तो टेक्निकल वे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा डाइफेरा के बारे में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और आगे इंफॉर्मेशंस लेते रहिए। क्या आप भी मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और रिश्तों में असंतुलन से जूझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। लामा फेरा हीलिंग ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। यह एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जो न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करता है, बल्कि आपकी वित्तीय समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करता है। मैं विपुल जोशी, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, आपको आमंत्रित करता हूं हमारे विशेष लामा फेरा हीलिंग कार्यक्रम में। लामा फेरा आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आपके मानसिक शांति के साथ साथ यह आपके आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। चाहे वह आपके करियर के मुद्दे हों, वित्तीय समस्याएं हों या रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो, लामा फेरा हीलिंग से आप हर पहलू में संतुलन पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को फिर से ऊर्जा से भरने के लिए और अपने सारे अड़चनों को पार करने के लिए? लामा फेरा हीलिंग आपका इंतजार कर रहा है। Join now and transform your life with Lama Fera Healing। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। वेलकम बैक एवरीवन। डाइफेरा जो है वो लामा फेरा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हालांकि सारे के सारे स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, बट फेरा पद्धति में मैंने बताया था पहले ही कि जब वो प्रोसेस स्टार्ट करते ही विद इन 10 सेकंड्स आप ट्रैक कर लेते हो कि जो भी आपका पेशेंट है, क्लाइंट है, स्टूडेंट है, उसका जो वो प्रॉब्लम लेकर के आया है, उसका डीप रूटेड सोर्स कहाँ पे है, वो आपको पता चल जाता है। तो फेरा की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत है। दूसरा बात ये है कि जब आप कनेक्ट हो जाते हो डिवाइन के साथ, भगवान बुद्ध की ऊर्जा के साथ, तब ये फेरा में आपको सपोर्ट मिलता है। आप अकेले नहीं होते। उस वक्त आपके गुरुओं का आशीर्वाद हो जाता है आपके साथ, जब उनको याद करके आप ये करते हो। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद हो जाता है जब हम उनको इन्वोक करते हैं। इसीलिए हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, बट हम मीडियम जब बनते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, तब वो चीज़ें हमें दिखाई दी जाती है और मीडियम हम बनते हैं तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सो डाइफेरा लेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं कि लामा फेरा में मैक्सिमम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हीलिंग प्रोसेस ही पता है, बट ग्रैंड मास्टरशिप्स में बहुत सारी टेक्निक्स आती है जिसमें फेरा तो है ही, बट हर टेक्निक में फेरा का अलग अलग उपयोग किया गया है। तो ये जो हीलिंग में यूज होता है कॉमन, वो प्रक्रिया फेरा की नहीं होती, बदल जाता है हर टेक्निक में। तो ग्रैंड मास्टर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें फेरा पद्धति टोटली बदल जाती है हर टेक्निक के हिसाब से। जनरल जो लामा फेरा आप लोग करते हो, उसमें फेरा कैसे लेना है वो मैं बता रहा हूँ। तो फेरा स्टार्ट करने से पहले जो इन्वोकेशन और सब कुछ चीजें जैसे भी आप करते हो वर्कशॉप में सिखाए जाते हैं, उसके कमांड्स वो करने के बाद आप पेशेंट जो है उसके हेड पोर्शन पे खड़े रह करके वहां से आप स्टार्ट करोगे चलना। अब ये जब भी आप चलना स्टार्ट करोगे तो माला जो है, माला के अंदर, क्योंकि हमने इन्वोक किया है भगवान बुद्ध की ऊर्जा को और वही चलेंगे, हम नहीं चलते, हम तो जस्ट एक मीडियम बनते हैं। तो वो ट्रैक करते हैं। इवन सेम वे में वो एक टाइप का ऑरा भी साफ करता है पेशेंट्स का, जो भी जब जहाँ पे फेरा लगता है। तो ये फेरा आप स्टार्ट करते हो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये दोनों के बीच का कारण क्या है वो भी समझेंगे यहाँ पे। तो आप दुनिया की कोई भी चीज हो जिसको अगर ओपन करना, एक वाटर बॉटल का ढक्कन हो या कोई भी चीज, उसको एंटी क्लॉकवाइज ही खोला जाता है। तो ये एक तंत्र है।
तो तंत्र के नियम है कि खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, बंद करने के लिए क्लॉकवाइज होता है। तो हमें यहाँ पर जो भी क्लाइंट है, पेशेंट है, स्टूडेंट है, उसको ओपन कर करके उसके अंदर हमें बुद्धत्व को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करना है तो खोलना ही पड़ेगा। सो खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो दैट मीन्स आप बंद कर रहे हो, और जो बंद है वो चीज में और कुछ जा ही नहीं सकता। तो दिस इज ऑल्सो अ बिगेस्ट रीजन कि लोग पूरा तरीके से, क्योंकि बाकी सब चीजें काम करेगी, सिंबल्स काम करेगा सब कुछ, बट फेरा काम नहीं कर रहा है। तो फेरा को काम में लगाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पर फेरा में स्लो वॉक नहीं होता कि धीरे धीरे से चलो। यहाँ पर आप अपनी जो नेचुरल स्पीड है वही स्पीड में चलते चले जाते हो, और फेरा यानी कि प्रॉपर स्पीड में ही कंप्लीट होता है। फेरा में ज्यादा टाइम नहीं जाता, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं, हम मीडियम बन रहे हैं। भगवान बुद्ध की ऊर्जा जो माला के अंदर है वो वहां पर चलना है उसको, और वही पावर है। तो हमारे अंदर स्लो स्पीड भले हो, बट भगवान की ऊर्जा में स्लो स्पीड नहीं है। तो वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है, विद इन फ्रैक्शंस कुछ भी चीज हील करने का पावर है। तो आपको खाली 10 सेकंड्स का टाइम लेना होता है स्टार्ट करने से पहले, बट जब आप स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर स्पीड में आप चलते चले जाते हो। ऑल्सो ये जो फेरा है वो अलग अलग डायमेंशन से डील करता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है किसी का, तो जरूरी नहीं है कि अभी का हो, इसी जिंदगी का हो, या तो खुद का ही हो, किसी और का भी प्रॉब्लम हो जो हमारे ऊपर ओवरलैप हो गया है। तो वो जानने के लिए अलग अलग डायमेंशंस को ट्रैक किया जाता है हर एक फेरा के अंदर। और डाई फेरा इसलिए है क्योंकि हर एक चीज ढाई के अक्षर में ही आते हैं। भगवानों के नाम हो या कोई भी चीज हो, एवरीथिंग इज कमिंग इन ढाई। हमने ये भी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, ढाई अक्षर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। तो ओवरऑल हम यहाँ पर जो सीखने के लिए पृथ्वी पर आए हैं वो प्रेम ही तो है। Love is the only thing we need to understand and observe और experience। बाकी सब चीजें तो आप पूरी जिंदगी करते रहते हो, हेटरेट, जेलसी, एंगर, गिल्ट, फियर, सब कुछ चीजें। बट प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव हमें नहीं होता, क्योंकि वो मूल्यवान है, और उसका अनुभूति ही बुद्ध तत्व है। सो भगवान बुद्ध को सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के लिए नहीं बल्कि कंपैशन के लिए भी जाना जाता है। और जितने भी महान आत्मा है उनके अंदर अनकंडीशनल लव और कंपैशन की ऊर्जा भर भर के थी, इसलिए वो महान है। तो हमें महान बनना है, हमें मुक्त होना है, सबसे पहले तो क्लियर होना है। तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज फेरा लेकर के खोलना होगा उस ऊर्जा को, हमारे अंदर जो ब्लॉकिंग हटाने का काम करता है। और वो जब हटता है तब हमारे अंदर अनकंडीशनल लव यानी कि बुद्ध तत्व की ऊर्जा जो है वो स्थापित होती है। और ये सबसे बड़ा पहला चरण होता है ये लामा फेरा की हीलिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि फेरा आपका सही होना बहुत जरूरी है। फेरा के अंदर आपको ये फील भी होता है, माला के अंदर वाइब्रेशंस आने लगते हैं, माला कभी कभी हैवी लगती है। सो इट विल हैपन, ये जब ऊर्जाएं अंदर आती है। कितनी बार ये भी होता है कि ये माला किसी किसी का अट्यूनमेंट किया हो या तो हीलिंग किया हो, उसके बाद बस टूट जाती है बैठे बिठाए कुछ किए भी नहीं। दैट कैन हैपन कि ये जो चीजें होती है कोई कोई नेगेटिविटी होती है। अब जब ये माला टूट जाती है तो जनरली आई एडवाइस कि फिर उसको जल प्रवाहित कर दो, अगर हीलिंग करते करते ऐसा हुआ है। हीलिंग करते वक्त बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि हमें जब नेगेटिविटी रिमूव करते हैं तो टूट फूट होता है कोई चीजों का, तो वो क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। अभी हम फेरा के बारे में जान रहे हैं। तो फेरा जो है, लामा फेरा, फेरा जो है वो पद्धति है, इम्पोर्टेंट है। और इसको इस तरीके से ही आप लोगे जैसे बताया गया है। ऑलवेज गो एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी कुछ प्रॉपर प्रक्रिया है जिसके सिम्टम्स पेशेंट्स के जो है उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो फेरा चेंज भी होता है। हीलिंग में तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, बट ग्रैंड मास्टर की कुछ टेक्निक्स के अंदर कुछ चीजें ओपन करनी है, कुछ चीजें क्लोज करनी है उसके अकॉर्डिंगली। और सारे फेरा
ग्रैंड मास्टर में हेड के पोर्शन से नहीं स्टार्ट होते हैं, अलग अलग जगहों से स्टार्ट होते हैं जो लोगों को नहीं पता है। बट हीलिंग में ऐसे ही होगे जो हीलर लेवल पे हो। ग्रैंड मास्टर सिर्फ हैवी ऊर्जा है, हैवी टेक्निक है, तो उसके अंदर चीजें बदल जाती है। अब आपको आधा अधूरा ज्ञान है तो आप आधा अधूरा ही काम करोगे। पूर्ण ज्ञान होगा कोई भी प्रक्रिया का तो ही आप पूरा काम कर पाओगे। इसीलिए आई ऑलवेज टेल के पूरा ज्ञान लो, अर्ध सत्य में मत पड़ो कोई भी जगह पे, सो दैट विल गिव यू अ ग्रेट इम्पैक्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर लामा फेरा, ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो हीलर अच्छे बनो, हीलिंग प्रैक्टिस करो, और उसके बाद टीचर बनो, लोगों को सिखाओ, और उसके बाद जब अनुभूतियां हो जाए, आपके पास केस स्टडीज हो, तो ग्रैंड मास्टर भी बन जाओ। सो दिस विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट टू यू इनटू योर लाइफ। लामा फिरा अगर आप इन्वॉक कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो बस आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सेटलिंग मोड पर आने लगती है। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।